दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं मोदी और शाह की जोड़ी खुद ही बीजेपी को न हरा दे। दरअसल मोदी और शाह के दिमाग में यह बात तो एकदम फिट बैठ गई है कि यदि केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता की बागडोर संभालनी है तो विपक्ष को न सिर्फ डराना धमकाना होगा वरन झूठे आर्थिक मामलों में फंसाना भी होगा। आर्थिक रूप से कंगाल और पंगु भी बनाना होगा। अरे विपक्ष को ही खत्म भी कर देना होगा। खास तौर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को बर्बाद कर पार्टी का ही बिखराव कर देना होगा ताकि न बीजेपी के खिलाफ कोई बोल सके और न ही बीजेपी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सके। दरअसल मोदी शाह की यही सोच बीजेपी को इसी माह हो रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हरा दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। महंगाई और बेरोजगारी की मार से बुरी तरह त्रस्त लोगों को मोदी जी के लच्छेदार भाषणों, लोगों से तालियां बजवाने वाले जुमलों, हिंदू मुसलमान की बातों, भ्रष्टाचार को मिटाने की बातों, विश्व में भारत का डंका बज रहा होने की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना में मोदी जी की जनसभाओं में श्रोताओं की हाजिरी बिल्कुल पतली नज़र आने लगी है। दोस्तों यहाँ बीच में आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। धन्यवाद। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की लगाम छोड़कर विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने, उन्हें जलील करना और फिर जेल के शिक्षों के पीछे धकेल देना विपक्ष को खत्म करने की मोदी शाह की रणनीति का ही अहम हिस्सा है। और यही मोदी शाह की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी को 5 राज्यों की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हराने का सबब बन सकते हैं। शाह और मोदी इस बात से बेखबर हैं कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई से लोगों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो रही है और यही सहानुभूति चुनावों में बीजेपी को धूल चटा दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को जेल भेज दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी लगभग की हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जेल भेजने की पूरी प्लानिंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है, अन्यथा उन्हें तो काफ़ी पहले ही जेल भेज दिया होता। वैसे डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की पूरी भूमिका पहले ही तैयार करके रखी हुई है। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भी लंबे अरसे से गिरफ्तारी की तलवार लटका कर रखी हुई है। पता नहीं कब गिरफ्तारी हो जाए और कब जेल भेज दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों यही वो तमाम बातें हैं जिनसे लगता है कि यदि बीजेपी को खुद मोदी शाह ही हरा दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।